गुरुदेव त्रिकाल नमोस्तु। सातिशय पुण्य का बंध कैसे होता है और इसका फल कब मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सातिशय पुण्य का बंध कब होता। पुण्य का बंध करने का तो एक ही सूत्र है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। कि शुभ योग जो है, मन वचन काय की जो चपलता, इसका नाम योग होता है। तो शुभ योग जो है वो पुण्य बनने के लिए कारण बनता है और अशुभ योग पाप बनने के लिए कारण होता है। ये सामान्य सूत्र हो गया। अब सातिशय पुण्य क्या होता कि पुण्य का ही उदय चल रहा हो और उसमें तुम पुण्य के ही निमित्त कार्य करते चले जाओ और उसमें भी ऐसे करते चले जाओ कि पुण्य का उदय इतना है उससे भी बढ़ करके अवसर को बढ़ा करके और पुण्य के विशेष कार्य करने लग जाओ। ये सातिशय पुण्य माना जाता है। कैसे होता है अब बताओ, आप लोगों के पास अभी पुण्य की कितनी प्रकृतियां हैं? आप लोग सब पंचेंद्रिय हैं कि नहीं? ये पुण्य प्रकृति है। संगी है कि नहीं? ये पुण्य प्रकृति है। साकार उपयोग है कि नहीं? ये पुण्य प्रकृति है। पंचम काल में भले ही जन्म लिए हो, लेकिन पंचम काल में भी योग देश कुल वातावरण में जन्म लिए कि नहीं? ये पुण्य प्रकृति है। त्रस पर्याय है कि नहीं? ये पुण्य प्रकृति है। आपके मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां हैं वो बीच बीच में आपके हिसाब से काम करती कि नहीं? पुण्य प्रकृति है। संघात और बंधन आदि आदि नाम कर्म की कई सारी पुण्य प्रकृतियां लेके बैठे हो आप लोग। अभी कई सारी पुण्य प्रकृतियां लेके बैठे हैं आप। तो ऐसे में यदि इन पुण्य प्रकृतियों के होने के बाद हम इनका उपयोग और पुण्य बढ़ाने के लिए करने लग जाएं और ऐसा पुण्य कि पुण्य और पाप दोनों से और ऊपर उठ करके हम कर्म मुक्त होने की साधना करने लग जाएं, ये सातिशय पुण्य माना जाता है। और जब तक ये नहीं कर पा रहे, जो कर्म मुक्त हो चुके हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए हम आराधना के आयतनों का निर्माण कर रहे हैं। ये भी सामान्य पुण्य नहीं, क्योंकि यदि यही हमारा वैभव, धन और ऊर्जा जो हमने एकत्रित की है, यदि इस प्रकार के आयतनों में ना लग के कहीं और लगने लग जाए तो क्या करोगे? पुण्य का उदय तो है लेकिन पाप में जा रहा वो। ऐसे में किसी भी प्रकार से, और दूसरा मान लो किसी रूप में हमारा धन कर्म के उदय में किसी ने मान लो ले लिया, किसी ने हमारे धन का दुरुपयोग कर दिया, धोखा दे दिया, उसके बावजूद भी उस धोखे की ओर हमारा दृष्टि न रख करके जो बचा है उसको किसी के धोखे की बजाय धो करके पुण्य में लगाने लग जाएं, तो ये भी सातिशय पुण्य के लिए कारण माना जाता है। और जिनके पास ये दृष्टि आ जाती है वो 36 से 63 जल्दी करने लग जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। अगली जी की ऐसा करेंगे श्री